हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे हम लोग एटलीस्ट 100 एमसीक्यू तो अपलोड करेंगे। 50 मैंने लास्ट डे कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें कुछ और एमसीक्यू हम लोग अच्छे एमसीक्यू देखने वाले हैं। एमसीक्यू जरूर कर लेना, बिकॉज मेरा मानना है अगर 15 में 15 आपको मिल गया ना, हाई चांसेस है कि आपको 80 में 80 मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टाइम इज वेरी प्रेशियस। ठीक है, क्वेश्चन 1, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and at a distance of 5 units below it is x minus 8 equals to 0, x plus 8 equals to 0, y minus 5 equals to 0, y plus 5 equals to 0. check डायग्राम बनाओ, बड़ा ही इजी है। 1 2 3 4 5 माइनस 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट बिलो इट। तो ये लाइन होगा आपका। तो ये कहां से पास कर रहा है? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0, -5। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू -5, यानी कि y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। खत्म। सपोज लाइन ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव इट। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 3, यानी कि y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सपोज ये a line parallel to y axis and at a distance of 2 unit from it on the right side, तो इसका x equals to 2 होगा। सपोज इधर है तो इसका होगा x equals to -3। समझ रहे हो? एनी लाइन पैरेलल टू x axis is y equals to k फॉर्म में, and any line parallel to y axis is x equals to k फॉर्म में। क्लियर है? But k is the point over here, parallel to x axis है ना, तो पॉइंट होगा 0, k। पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब द लाइन पासेस थ्रू k, 0। यहां पे देखो पैरेलल टू y एक्सिस पासेस थ्रू 2, 0। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस पासेस थ्रू 0, -5। चलो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द कॉमन रेशियो ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी 1/a³ x³ ax a⁵ x⁵। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, डिवाइड कर दो। तो कॉमन रेशियो क्या होगा भाई? a⁵ x⁵ डिवाइड बाय ax, यानी कि a⁴ x⁴। ये होगा कॉमन रेशियो। या दिस डिवाइड बाय दिस, बात एक ही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? दिस वाज नंबर 2। नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इफ ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ gx, ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ gx, ठीक है, फैक्टर ऑफ gx, देन g ऑफ a by b इज इक्वल टू 0, g ऑफ माइनस b इज 0, g ऑफ b by a इज 0 एंड g ऑफ माइनस b by a इज 0। देखो बड़ा इजी फैक्टर है, मतलब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? ax प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -b by a। आप gx में रिमाइंडर कैसे निकालते हो? आप x के जगह पे -b by a पुट कर देते हो और उसका वैल्यू 0 आता है, यानी कि देन g ऑफ -b by a इज 0, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। बोलिए किसका डाउट है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अ डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब ऐसे दो नंबर है आउट ऑफ टोटल 6 नंबर्स, मतलब 1/3। ऑलवेज गिव द आंसर इन रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो। In a cylinder, if the radius is halved and the height is doubled, then its volume will be, देखो पूरा मिटा देते पहले, ये नंबर 5 है, let me rub it। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा वर्किंग होगा, थोड़ा सा वर्किंग होगा। In a cylinder, if the radius is halved, सिलेंडर था, आपने रेडियस को हाफ कर दिया, and the height is doubled, and the height is doubled, यानी इसका रेडियस अगर r है तो इसका r/2 है, इसका हाइट h है तो इसका हाइट 2h है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो यहां पे v1 क्या है? v1 है पाई r² h, v2 क्या है?
पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एच मतलब 2h। सही है, 2 1 2 2 जा, तो v2 बाई v1 देखो हाफ आ रहा है, तो इसी तो v1 ही आ रहा है, मतलब हाफ हो जाएगा, हाफ d इज करेक्ट। सो इफ यू, अगर आप रेडियस को हाफ कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जा रहा है। चलो नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, फ्रॉम point A, the length of the tangent to the circle is 12 meter and the distance of A from the center is 13 meter. The radius of the circle, डायग्राम बना लो, ये है, ये डायग्राम बना, सेंटर, ठीक है, A B। अब देखते हैं, from a point A, the length of the tangent to a circle is 12 meter and the distance of A from the center is 13 meter. Find the radius. हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, टैंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आर स्क्वायर क्या होगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25, यानी रेडियस 5 होगा, प्लस माइनस 5 तो 5 लेंगे हम लोग, यानी बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, बिठा दे इसको, ये भी अच्छा समझा, ऐसे ही समझेंगे आपको, बेसिक नॉलेज पे सम पूछेंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट सम नहीं होगा एमसीक्यू में। असर्शन रिवीजन पे ध्यान दिएगा। लास्ट डे मैंने असर्शन रिवीजन किया, शायद रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैंने सही से क्वेश्चन नहीं पूछा, नॉट था मैंने नहीं पढ़ा, तो नॉट को पढ़िए, सही से ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। चलिए नंबर 7 ना, ठीक है। The SGST paid by a customer to the shopkeeper for an article which is priced rupees 500, the SGST is rupees 15, the rate of GST charged is, SGST 15 है तो CGST क्या होगा, 15 ही होगा, यानी GST होगा 30, तो GST का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 30 by 500 into 100, that is 6%। so ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा नंबर 8 सॉरी, रोहित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक फॉर 2 years, he deposits rupees 1000 per month and receives rupees 25500 sorry on maturity, the interest he earned in 2 years। ये तो बड़ा इजी है, मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट क्या होगा भाई, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी मतलब 24000 मतलब 1500, यही तो होगा। इंटरेस्ट इज व्हाट, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी, मतलब ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, बड़ा इजी था। नंबर 9 देख लेते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ गिवन इनइक्वेशन 5 ब्रैकेट x minus 2 less than equal to 3 where x belongs to 1 से लेके 20 तक, तो x belongs to 1 से लेके 20 तक जो है, समझो बात को समझो, ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट सेट, और आप जो निकालोगे वो सॉल्यूशन सेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, am I clear? चल तो करते, सॉल्व करते ना। तो 5x minus 10 less than equal to 3, 5x less than equal to 13, x less than equal to 13 by 5, ठीक है। 13 by 5 मतलब 2 point something, मतलब आपका आंसर होगा 1 और 2, मतलब C इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन सेट एंड रिप्लेसमेंट सेट, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? दिस इज नंबर 9। चलिए नंबर 10 देख लेते हैं। 10 भी बड़ा ही प्यारा समय। नंबर 10, इफ x square minus 4 is a factor of the polynomial x cube plus x square minus 4x minus 4, then its factors are, यहाँ पे तो दो फैक्टर ही है, x minus 2, x plus 2, आपको तीसरा फैक्टर निकालने बोल रहा है। तो देखो बैक कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं उनको चेक कर लो। A हो सकता है, B हो सकता है, C और D तो नहीं होगा, तो बाय एलिमिनेशन C और D को हटा दो, ठीक है, क्योंकि C में दिया हुआ ऑप्शन x minus 2, x minus 2, तो एक्चुअली x minus 2 x plus 2 होगा। D में भी सेम टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो जो A में है उसमें एक है x plus 1 और जो B में है वहां पे x minus 1 है,
पुट करके देख लो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है वो मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। x माइनस 1 यानी कि x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो 1 अगर पुट करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 4 नहीं, मतलब ये करेक्ट है, यही हुआ ना। x इक्वल्स टू -1 पुट करो ना, तो -1 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4, तो आपके जो आंसर होगा वो होगा a, दैट इज x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ये बड़ा प्यारा सवाल था। नंबर 11 देखिए, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और 1.39 एंड 0.359, ठीक है। द रूट्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2, राउंड ऑफ होगा ही होगा, हमेशा याद रखना, आंसर राउंड ऑफ होगा ही होगा एट द लास्ट स्टेज, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.4, 1 2, तो ये आएगा 0.36, राउंड ऑफ होगा ही होगा, सो द आंसर विल बी 1.4 and 0.36, that's option C। बोलिए क्लियर है कि नहीं। दिस वाज सम नंबर 11। बेटा इसको, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ये सब अच्छे से कर लेना। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, 11 था ना, 11 था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11। नंबर 12 देख लेते हैं। नंबर 12, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज 6, 7 if the vertices are a, 5 7, 9 and 5, 7, then find the value of a। बड़ा इजी है, 6 इक्वल्स टू a प्लस 7 प्लस 5/3। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 6 18 माइनस 12, यानी कि a का वैल्यू होगा 6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, a इज वैल्यू इज 6। एनी डाउट, बड़ा इजी था, बहुत ही प्यारा था, ठीक है। इफ द लाइन 7y equals to ax plus 4 and the line 2y equals to 3 minus x are parallel to each other, then the value of a, parallel मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे, दोनों के स्लोप सेम होंगे। चलो इसका स्लोप निकालते हैं, y equals to ax plus 4/7, मतलब स्लोप होगा भाई a/7। इसका स्लोप निकालते हैं, y equals to 3 minus x/2, यानी कि स्लोप होगा -1/2, जो भी x के साथ होगा विद द साइन -1/2। स्लोप इक्वल होता है, यानी कि a इक्वल्स टू -7/2, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सही है। 14 देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 462, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 462 मीटर क्यूब, एंड द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, इज 154। द हाइट ऑफ द कोन कर लो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154, बैठा दो 462 इज इक्वल टू 1/3 154 इंटू एच, ठीक है। ये 154 और ये कटेगा, देखो 3 टाइम्स, 3 4 12 16, या 3 टाइम्स, यानी कि एच है 9। क्लियर है, यानी 12 का सी होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। 12C is my 14C is my करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। 14 हो गया, चलो 14 हो गया हमारा, 14 हो गया। 15 देख लेते हैं हम। 15 क्या है, इफ अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 40√3 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, 40√3 मीटर फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। Attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal, then the length of the string perpendicular or hypotenuse. Sine 60 is perpendicular by hypotenuse. Sine 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 is equal to 40√3/x, x is 80 मीटर, तो कहा गया A is my correct option। क्लियर है, बड़ा ही प्यारा सवाल था। अच्छा
There are 3 points A, B and C. If the slope of AB is equal to the slope of AC, ठीक है, then the points are collinear. Non-collinear, 3 vertices of a scaling triangle, 3 vertices of a right angle triangle. Collinear होगा भाई, slope तभी तो सेम होगा. ये तो बड़ा इजी था यार. ठीक है. 17. ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो. I'll just draw the diagram. ये रहा, ये B पे एक tangent है, B P Q. ये ठीक है, ये रहा, ये रहा, दिया हुआ है. इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर, BPQ D है यहाँ पे. AC is the diameter and PQ is the tangent to the circle. If ABP मतलब this angle is how much? 55. And if angle ABP is 55 and BDC is equal to, अच्छा BDC ये वाला एंगल मांग रहा है. देखो AC डायमीटर है तो ये तो 90 होगा, एंगल एट अ सेमी सर्कल. अब देखना, कॉट टैंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 55, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा. बोलो क्यों? ऑल्टरनेट सेगमेंट. कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा सेम होगा. तो ये 55, ये 55, 90, 55, तो ये कितना होगा? ये होगा 35. यस और नो? बिकॉज तीनों एंगल मिला के 180 होगा इन दिस ट्राइंगल. अब BAC और BDC तो सेम ही होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब 35 डिग्री. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सही है. आई थिंक दिस वॉज वेरी इजी सम. ठीक है, दिस वॉज 17. तो ऐसे से करोगे ना तो आपके जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. 17, 18 देखते हैं हम. A man purchased 500 shares of face value 20 at par, मतलब मार्केट वैल्यू भी 20 होगा at par. If the dividend is 1600, the rate of dividend, अच्छा, तो dividend is equal to number of shares into face value into rate of dividend by 100. याद है? ठश 5. तो rate of dividend कितना होगा? 16%. सॉल्व कर लो, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है. 18. ठीक है. चलो 19 देखते हैं. हो गया? क्लियर है? इफ x, 5.4, 5 and 9 are in proportion, then x is equal to, बड़ा इजी है. प्रपोर्शन में मतलब x by 5.4 is 5 by 9. 9 1 9, 0.6, तो x is 3. मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा. नंबर 20 देख लेते हैं. Assertion A, if A2 30 minus 60, then A equals to 2. ठीक है. Assertion दिया हुआ ये, और रीजन क्या दिया हुआ है? If A2 30 minus 60 is equal to 0, then A is 4. तो दोनों चेक कर लो ना कौन सा सही है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये हो जाएगा 3A minus 12. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 0 इज इक्वल टू 0 बोला है, मतलब A का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब ये तो रॉन्ग है भाई. सेकंड में करेक्ट है. A is false and R is true. ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है. सेकंड वाला करेक्ट है, तो A तो 4 आ रहा है. ठीक है. 20. दिस वाज सम नंबर 20. चलिए इस वीडियो में 25 तक करते हैं हम लोग. 21. Given triangle ABC and is similar to triangle PQR. मान लेते हैं ABC is similar to triangle PQR. ठीक है. If AD and PS are bisectors of angle BAC, bisectors of angle BAC, AD and PS, bisectors of angle, equally होगा एंगल,
respectively, then triangle ABC is similar to PQS, वो तो wrong है, उस PQR बोले हुआ है. Triangle ABD is similar to PQS, हाँ सही है, तो सेकंड सही है, तो बिकॉज ये एंगल और ये एंगल तो पहले से इक्वल था, ये और ये इक्वल है, तो एंगल एंड एक जब से कर लेंगे हम लोग, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर है? इज इट ओके? चल नेक्स्ट देखते हैं. जस्ट अ मिनट. 21 ना, ट्वेंटी 2 देख लेते हैं. ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल नहीं, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में कर लिया था, ठीक है. 22. द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज गिवन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर? x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3. सबको चेक करना पड़ेगा आपको, हाँ चारों को, ठीक है. तो चेक करिए. 1 बैठाओ, यहाँ पे तो 1 बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 3. 1 बैठाएंगे क्या होगा? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 हो गया. तो अरे पहले वाला में आ जा रहा था, मतलब x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 1. 1 पुट कर दो ना, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 हो गया. तो लकीली हम लोग का पहला ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक है. 23 देख लेते हैं. द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50, the money required to buy 50 rupees 40 share, rupees 40 share at rupees 38.50, ठीक है. इज, अरे इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है. तो जाएगा 1925. या ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 24. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 eggs, टोटल एग्स है 400, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग is 0.35. then the number of good egg, probability of getting a good egg will be 1 minus this, ठीक है, यानी कि 0.65. सही है. probability of getting a good egg will be number of good egg by total number of eggs. यही होगा ना. 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 4 6 24, 26, यानी 260. या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा. 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई. 25, ठीक है. द वैल्यू ऑफ 2 cos square a प्लस 1/1 प्लस cot square a, इसका वैल्यू तो 2 cos square a प्लस 1 ये हो जाएगा cosec square a, ठीक है. cosec square a और cosec square a मतलब 1 plus cot square a is cosec square a. दिस इज 2 cos square a प्लस sin square a. कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है. दिस इज 2. ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है. क्लियर है? 1 plus cot square a is cosec square a. क्लियर है? तो 1 by cosec square a is cot square a. 1 by cot square a is cosec square a. 1 by cosec is sin. बस cos square a plus sin square a is 1. क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको सही मैं कर देता हूं. चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.